पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की विधायकी जाने के बाद अब उन्हें अपना सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। तेज प्रताप वाला बंगला नीतीश सरकार में मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है और तेज प्रताप को वाई कैटेगरी सुरक्षा भी मिली है। वे नए आशियाने की तलाश में हैं, जो निजी फ्लैट खोज रहे हैं जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम हो सके। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, तेज प्रताप अब कहाँ रहेंगे और कब तक बंगला छोड़ना पड़ेगा उनको? तेज प्रताप को पटना के 26 एम स्टैंड रोड स्थित बंगला हसनपुर विधायक के नाते मिला था। 2025 चुनाव हारने के बाद वो विधायक नहीं है, लिहाजा भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। अब तो राबड़ी देवी को भी हो ही चुका है बंगला खाली करने का निर्देश, उनको नया बंगला आवंटित भी हो गया। लेकिन तेज प्रताप तो कोई विधायक है नहीं, तो अब तो कोई बंगला भी नहीं मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि का पद जाने के बाद सरकारी आवास उसी समय अस्थायी माना जाता है, मतलब उसी टाइम मान लिया जाता है कि खाली है वो। हाँ, नोटिस जारी होते ही अधिकतम 1 महीने के अंदर आवास को खाली करना पड़ता है और यही नियम तेज प्रताप पर भी लागू होता है। नोटिस के मुताबिक वे बंगला खाली करने के निर्धारित समय सीमा तक ही तेज प्रताप इसमें रह सकते हैं। अगर वे विधानसभा से टाइम मांगते हैं तो सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिनों की छूट दी जा सकती है। नियम के अनुसार पद खत्म होने पर आवास छोड़ना तो अनिवार्य है। देरी होने पर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है, पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जा सकती है। मतलब खाली करवाने के लिए? बिल्कुल, अगर राबड़ी देवी ने मना कर दिया है सरकारी आवास खाली करने से तो सरकार तो एक्शन ले ही सकती है, उसको जबरन खाली कराया जा सकता है पुलिस बल के थ्रू। बिल्कुल। तो तेज प्रताप तो विधायक भी नहीं है। तो सर, अब तेज प्रताप यादव रहेंगे कहाँ? अब तेज प्रताप यादव जानते होंगे कहाँ रहना है। वैसे तेज प्रताप यादव नोटिस मिलने के बाद निजी फ्लैट खोज रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। चुनाव हारने के बाद उनका सारा फोकस सुरक्षा और निजी आवास की व्यवस्था पर ही है और उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बंगला या मकान खोजा जा रहा है जहां सुरक्षा बलों की तैनाती की जा सके, एंट्री एग्जिट और मॉनिटरिंग की व्यवस्था ठीक से की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों की ज़रूरत के अनुसार नया घर ग्राउंड फ्लोर या हाई राइज बिल्डिंग में एक खास सेक्शन में होना चाहिए ताकि जवानों की मूवमेंट आसानी से हो सके। तो उनके लिए बहुत आसान नहीं, आम आदमी की तरह कहीं फ्लैट ले लिया कहीं रह गए ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि उनके साथ जो सुरक्षा बल के जवान हैं, अधिकारी हो कहाँ रहेंगे, तो उनके भी व्यवस्था करनी है। तो सर, मतलब निजी आवास तेज प्रताप का अब नया ठिकाना हो सकता है? बिल्कुल, नया घर फाइनल होने तक वो सरकारी आवास में रह सकते हैं। अगर विधानसभा मोहल्लत नहीं देता है तो सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर अस्थायी तौर पर किसी गेस्ट हाउस या सुरक्षित कैंप में उनको जगह दी जा सकती है। कुल मिलाकर उनका ठिकाना जल्द ही सरकारी आवास से बदलकर निजी आवास में शिफ्ट होने वाला है। तेज प्रताप भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अब वे पार्टी में नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी नई राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुद की पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए माता पिता के साथ रहने की संभावनाएं भी नहीं के बराबर हैं। घर परिवार से तो निकाले ही जा चुके हैं और वो सरेंडर करने के मूड में भी नहीं है। तो मानकर चले कि वो राबड़ी जी के साथ नहीं रहेंगे, अलग कोई आवास लेकर ही रहेंगे। हो सकता है कि उनका कोई अपना बंगला घर हो, कौन बड़ी बात है। सर, क्या वाई कैटेगरी सुरक्षा से सरकारी आवास का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वाई कैटेगरी सुरक्षा और सरकारी आवास का सीधा संबंध नहीं है। सुरक्षा 2 आधारों पर मिलती है, खतरे का आकलन माने थ्रेट परसेप्शन और सरकारी पद। सुरक्षा एजेंसी सिर्फ यह तय करती है कि किस व्यक्ति को कितने जवान मिलेंगे और उन्हें किस तरह तैनात किया जाएगा। आवास देना या जारी रखना पूरी तरह से भवन निर्माण विभाग का अधिकार होता है। कुछ मामलों में सिक्योरिटी ग्राउंड पर सरकार को सिफारिश भेजी जा सकती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए वाई कैटेगरी सुरक्षा होने का सरकारी आवास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये फायदा नहीं मिलेगा कि हमारे पास वाई सुरक्षा है तो ये घर दे दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 25 मई को लालू यादव ने सर, 25 मई को जो अभी आपने बोला, मुझे याद आया कि लालू यादव ने तेज प्रताप को घर से निकाला था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हाँ बिल्कुल, 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी सोशल मीडिया के जरिए कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाला जा रहा है। उन्होंने लिखा था कि तेज प्रताप का व्यवहार और गतिविधियां आरजेडी के आदर्शों और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है, इससे सामाजिक न्याय के संघर्ष को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने साफ कहा कि तेज प्रताप अब से पार्टी और परिवार में किसी तरह की भूमिका नहीं निभाएंगे। तो तेज प्रताप को तो पार्टी परिवार दोनों से निकाला जा चुका है और लालू परिवार में भी तो ऐसे भी कलह मचा हुआ है। आपने देखा है कि रोहिणी आचार्य ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव पर
अब तो तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली जा चुके हैं। राबड़ी देवी लालू यादव अकेले घर में हैं, कोई बेटियां भी नहीं हैं यहाँ। तो बहुत गंभीर संकट से लालू परिवार गुजर रहा है। बंगला खाली करने का आदेश हो गया है, बेटियां सब चली गई नाराज होकर। लालू आवास जो मिलने राबड़ी जी को जो आवास मिलने वाला है वो इतना बड़ा तो अब नहीं होगा। नहीं, पहले तो नीतीश कुमार ने नियम बना दिया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे उनको आजीवन सरकारी बंगला मिलेगा और सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन तेजस्वी यादव ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार गिरा के बीजेपी के साथ चले गए थे, तो तेजस्वी यादव कोर्ट में तब गए थे जब उनका डिप्टी सीएम का बंगला खाली कराया जाता। वो बंगला खाली करने को तैयार नहीं थे। बंगला खाली कराया गया तो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत बड़ा आदेश आ गया कि बंगला तो खाली करना ही है आपको, और जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सुविधाएं दी गई हैं आजीवन बंगला का, वो भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो अगर तेजस्वी कोर्ट नहीं गए होते तो उनके माता को और पिता दोनों को एक एक बंगला मिलता नियम के अनुसार, और सारी सरकारी सुविधाएं आजीवन मिलती। लेकिन तेजस्वी यादव ने ही उन सारी सुविधाओं को वापस करवा दिया। कौन सलाहकार है सर तेजस्वी यादव के, जो अब कहीं ना कहीं अब जो विधायकों से भी मिल रहे हैं तेजस्वी यादव दिल्ली जाने के पहले, उन्होंने कहा है कि जो आपसे मिलने नहीं दिया जाता था और हम बता नहीं पाते थे, आपको गलत ग्राउंड रिपोर्ट मिलता था कि हम यहाँ से जीत रहे लेकिन वहां से हम हार रहे थे। अब तो तेजस्वी यादव का दोष है ना भाई कि उनको कौन रोक रहा था, लोगों से क्यों नहीं मिल रहे थे। धोनी जी 2 लोग का नाम ले रही हैं। हाँ, संजय यादव का नाम ले रही हैं, रमीज का नाम ले रही हैं। तो ये दोनों बाहरी लोग हैं और दोनों लोगों ने कंट्रोल में ले लिया था तेजस्वी यादव को। और ये सच है कि पार्टी के विधायक सीनियर नेता भी तेजस्वी यादव से जब चाहे नहीं मिल सकते थे। तो जब पार्टी के नेता और सीनियर नेता और विधायक ही नहीं मिल सकते हैं तो कार्यकर्ता कैसे मिलेंगे और कैसे सही फीडबैक तेजस्वी यादव तक पहुंचेगा। लालू यादव की यही न खासियत थी कि दरवाजे हमेशा खुला रहते थे और जो चाहे जब चाहे मिल ले। पत्रकार जा सकते थे सर उस टाइम? पत्रकार को तो कोई रोकने वाला ही नहीं था। आम आदमी, आम कार्यकर्ता कोई भी हो कभी भी मिल सकता था। सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके रात में 11-12 बजे तक कोई मिल सकता था। लालू जी बैठते थे। हाँ, लालू जी बैठते थे, सबकी सुनते थे और करते वही थे जो उनको करना होता था। लेकिन लोगों से मिलने से फीडबैक मिलता था, क्या हो रहा है उनको पता चलता था। अब तेजस्वी यादव को पता ही नहीं चलता कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर मेरी स्थिति क्या है, क्योंकि वो तो 2-4 लोगों से ही घिरे रहते थे जो उनको गलत फीडबैक देते थे। हाँ, और मान रहे थे कि सरकार बन रही है, धड़ाम हो गए। तो मैं तो लगातार अपने सर्वे में बता रहा था कि सरकार नहीं बन रही है। तेजस्वी यादव को पता नहीं कौन फीडबैक दे रहा था कि आपकी बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। शपथ की तारीख का भी ऐलान कर दिया। तो मुझे लगता है कि गलत लोगों से घिरे रहिएगा, आम लोगों से दूर रहिएगा, तो यही हाल होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।